हाय देयर, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन में। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जो हमारे आसपास के लोगों पे आधारित था, जिन्हें हम फेलो मैन बताएं। ठीक है ना, फेलो मैन पे कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि कुछ लोग गुमे होते हैं, कुछ लोग खनसर होते हैं, कुछ लोग जुडास होते हैं, कुछ लोग फकेट होते हैं, कुछ लोग विरेगो होते हैं। तो इस प्रकार के हमने कुछ वर्ड्स पढ़ा था। कल के वीडियोस आप देखें और देखने के बाद आपको उस वैसे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके आसपास मौजूद होंगे। उस प्रकार के लोग मौजूद होंगे, तो आप उस वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश करें, उसको स्टडी करें। ठीक है ना, और उस पे जो हमने प्रश्न दिया था, टेस्ट दिया था, उस टेस्ट को लगाएं। उस वर्ड से आप बिल्कुल ही फ्रेंडली हो जाएंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फोबिया। ठीक है ना, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? देखिए, फोबिया का जो वर्ड है ना, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके प्रत्येक एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के रूप में ये एक और दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एसएससी के एग्जाम में के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो फोबिया से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड अगले वीडियो में, नहीं तो इसी वीडियो में मैं इंक्लूड करके कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है ना, जिसके बाद आपको फोबिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, उसको टैकल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़। देखिए, फोबिया का मतलब होता है फियर, और यह डिसलाइकनेस। फियर या डिसलाइकनेस, इसी पे एक वर्ड होता है, इसका इसका अपोजिट होता है मैनिया। ठीक है ना, इसका अपोजिट एक वर्ड होता है मैनिया। मैनिया का मतलब होता है लाइकनेस, एक्सेसिव लाइकनेस आप कहेंगे। ठीक है ना, इसका इसका क्या होता है? अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्रोफोबिया। जिसको ऊंचाई से डर लगता है, उसके लिए एक वर्ड है क्या हमारा? एक्रोफोबिया। देखिए, मैनिया के लिए जो भी वर्ड आएंगे ना, वो फोबिया के जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, फोबिया के जगह पे आ जाएंगे। तो एक्रोमैनिया हो जाएगा, एरोमैनिया हो जाएगा, एग्लियोमैनिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैनिया के लिए अलग से वर्ड पढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी से समझ कर इस वर्ड प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर आप मैनिया को सब्सटीट्यूट करके वो प्रश्न अगर आते हैं मैनिया से रिलेटेड, तो सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, उसके बाद से एरोफोबिया। एरोफोबिया जिसको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से और फ्लाइंग खुद को उड़ने से, हवा में उड़ने से डर लगता है, उसको एरोफोबिया कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्लियोफोबिया। एग्लियोफोबिया क्या? एक पेन होता है जो हमारे अपने लोग जब हमें हर्ट करते हैं, तो जो पेन होता है उससे उस व्यक्ति को डर लगता है, एग्लियोफोबिया। ठीक है ना, एग्लियोफोबिया से उस व्यक्ति को डर लगता है। देखिए, एग्लियो का एक और वर्ड होता है एल्गोस। ठीक है ना, एल्गो से बना है ये। एल्गो का मतलब होता है पेन, ध्यान में रखेंगे। एल्गो का मतलब क्या होता है? पेन। जैसे एक वर्ड होता है एल्गो में, एल्गेलोमैनिया। ठीक है ना, एल एल्गोलेमिया, एल एल्गोलेमिया। ठीक है ना, एक वर्ड और होता है एल्गोमीटर भी होता है। ये प्रेशर को मापता है, कितना प्रेशर दिया जाए कि किसी व्यक्ति को कितना पेन हो। रिक्वायर्ड पेन के अनुसार प्रेशर दिया जाता है। एल्गोमेनिया तो पेन से रिलेटेड है। एल्गोलेमिया एक सैडिस्ट किस्म का लोग होते हैं। ठीक है ना, जो फिजिकल क्या कहते हैं, पेन पहुंचाते हैं किसी अपने प्लेजर प्राप्त करने के लिए। एल्गोलेमिया और एल्गोमीटर, तो हमारे इस पे एल्गो पे आधारित है। इसका मतलब क्या होता है? पेन। तो एग्लियोफोबिया किसे? पेन है, द फियर ऑफ पेन। एंड द नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया को ना क्राउडेड स्पेस से डर लगता है, क्राउडेड स्पेस या ओपन स्पेस से डर लगता है। एगोरा का मतलब होता है मार्केट, मार्केट। ठीक है ना, मार्केट प्लेस या पब्लिक प्लेस, एगोरा। ठीक है ना, एगोरा का मतलब क्या होता है? मार्केट, मार्केट प्लेस। एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया इज द फियर ऑफ कैट्स। एल्यूरो जो एक्चुअली जो वर्ड है ना, वो हमारे वाइल्ड कैट्स के लिए आता था। ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी में ये वाइल्ड कैट होती थी क्या? एल्यूरो।
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एल्गोफोबिया, द फियर ऑफ पेन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये पेन मतलब फियर ऑफ पेन करने का सेंस है कि इसको ये डर लगता है कि जो दर्द खत्म हो गई है वो पेन क्या दोबारा लौट के आ सकती है, हमें दोबारा पेन हो सकती है, इससे इस व्यक्ति को डर लगता है, एल्गोफोबिया। एगिलोफोबिया क्या था, एग्लियोफोबिया क्या था हमारा, ऐसा पेन जो हमारे अपने लोग हर्ट करते हैं। और एल्गोफोबिया का मतलब है पेन जो खत्म हो गया है वो दोबारा लौट के आ सकती है। तो इतना नहीं डीप में जाएंगे, हम दोनों का रिलेशन पेन से है, तो याद रखेंगे एग्लियोफोबिया और एल्गोफोबिया किससे डरता है, वो पेन से डरता है। एंड्रोफोबिया, एंड्रो जो वो रूट आता है ना, वो मैन के लिए आता है, ठीक है ना, मैन के लिए आता था। एंड्रोफोबिया, द फियर ऑफ मैन, ठीक है ना। एंथ्रोपोफोबिया आप जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हमने वर्ड पढ़ा था, किसके लिए आता है, ह्यूमन काइंड के लिए आता है, पीपल के लिए आता है। द फियर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एंथ्रोफोबिया। एपीफोबिया, एपीफोबिया, द फियर ऑफ पीस। एपीफोबिया क्या है, द फियर ऑफ पीस। मधुमक्खियों से जिसको डर लगता है उसको क्या कहें, एपीफोबिया होता है। एक्वाफोबिया, द फियर ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया, द फियर ऑफ स्पाइडर्स, अरेक्नो अरेक्नोफोबिया, द फियर ऑफ स्पाइडर्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। एस्ट्रा का संबंध होता है हमारे जो यूनिवर्स में जो तारे और सन प्लैनेट्स और प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है ना, उनसे संबंधित होता है, ठीक है ना। यूनिवर्स है तो क्या इमिट करता है, वो लाइट इमिट करता है ना। तो एस्ट्रोफोबिया का द फियर ऑफ थंडर एंड लाइट्स, लाइटनिंग। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब होता है अकेला, ठीक है ना। तो द फियर ऑफ अबेंडनमेंट और बीइंग अबेंडन्ड बाय समवन, छोड़ देने का डर, कोई व्यक्ति हमें छोड़ देगा, कोई हमें अकेला छोड़ देगा, त्याग देगा, उससे जिसको डर लगता है क्या है, ऑटोफोबिया। बेसिफोबिया, द फियर ऑफ फॉलिंग, नीचे गिरने का, द फियर ऑफ फॉलिंग, बेसिफोबिया। बेसिफोबिया, द फियर ऑफ फेलिंग, फेलिंग, फॉलिंग, द फियर ऑफ फॉलिंग इज कॉल्ड बेसिफोबिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज है बैथोफोबिया, द फियर ऑफ डेप्थ, कैन बी एनीथिंग एसोसिएटेड विद द डेप्थ, यानी लेक हो सकता है, टनल हो सकता है, केव हो सकता है, जिसको गहराइयों से डर लगता है, जिसको गहराइयों से डर लगता है उसके लिए क्या कहें, बैथोफोबिया, बैथोफोबिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोजेनिक होता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ चीजें है जो कार्सिनोजेनिक है तो क्या मतलब वो कैंसर कारक है, वो उसको खाने से, उसको यूज करने से कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहें, कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया किससे रिलेटेड है, कैंसर से। कैटोपेट्रोफोबिया, मिरर से संबंधित है, कैटोपेट्रोफोबिया, मिरर से। इसको ना हम कैटोपेट्रो, इसको स्पेक्ट्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रो फोबिया भी कहते हैं। एक और आता है ईसोपट्रोफोबिया, EISOPATROPHOBIA, ठीक है ना, ईसोपट्रोफोबिया भी कहते हैं। तो मिरर्स के लिए तीन वर्ड है हमारे पास, कैटोपेट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया एंड ईसोपट्रोफोबिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है केटोफोबिया, द फियर ऑफ हेयर, बाल को झड़ने से या बाल से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोफोबिया, फ्यूचर संबंधित है, द फियर ऑफ द फ्यूचर। ऐसे भी क्रोनो का संबंध किससे होता है, टाइम से होता है ना, तो टाइम से, द फियर ऑफ फ्यूचर। सिबोफोबिया, द फियर ऑफ फूड, जिसको खाने पीने से डर लगता है, जिसको भोजन से डर लगता है, क्या कहेंगे, सिबोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, claustrophobia, the fear of small places like elevators, small rooms and enclosed space। हम क्या याद रखेंगे, इनक्लोज, जिसको बंद कमरे में, बंद जगहों से डर लगता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या पढ़े थे हम, एगोराफोबिया पढ़े थे ना, एगोराफोबिया अपोजिट, एगोराफोबिया जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है। कोरोफोबिया, कोरियोग्राफी जानते हैं ना, कोरियोग्राफी डांस से संबंधित है, तो उसी से वर्ड निकल के आया क्या, कोरोफोबिया, उसी से संबंधित वर्ड क्या है, कोरोफोबिया, द फियर ऑफ डांसिंग, कोरोफोबिया, द फियर ऑफ डांसिंग। क्रोमेटोफोबिया,
क्रोमेटोफोबिया या क्रीमेटोफोबिया? याद रखें, क्या? फियर ऑफ मनी। मनी से किसको डर लगता है भाई? वो जिनके पास ब्लैक मनी अधिक होते हैं, उनको डर लगता होगा। क्रोमेटोफोबिया, तो उनके लिए क्या होगा? क्रोमेटोफोबिया या क्रीमेटोफोबिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ड क्या है हमारा, जो जिसको मनी से डर लगता है, जिसको पैसे से डर लगता है, वो क्रोमेटोफोबिया या क्रीमेटोफोबिया है, ठीक है ना। क्लाउन्स, जिसको क्लाउन से डर लगता है, क्लाउन्स जानते हैं, जो अपनी नाक नक्शा बनाए रहते हैं कलर उलर लपेट कर, उनको क्लाउन्स। क्या कहेंगे? कलोरोफोबिया। कलोरोफोबिया, कलर से रिलेट कर सकते हैं आप, कलोरोफोबिया, COULROPHO BI है, क्लोरोफोबिया। अब नेक्स्ट, सेक्सुअल एब्यूज से जिसको डर लगता है, सेक्सुअल एब्यूज से जिसको डर लगता है, इसको कॉन्टेल्टोफोबिया कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉन्टेल्टोफोबिया, जिसको सेक्सुअल एब्यूज से डर लगता है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, हम सभी इससे गुजरते ही हैं, आज नहीं तो कल। जिसको कॉन्स्टिपेशन से डर लगता है, उसको क्या कहेंगे? कोपड़ा टैसोफोबिया। कोपड़ा टैसोफोबिया, कोपरेस टैसोफोबिया, कोपरेस टैसोफोबिया क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। डॉग से, जिसको डॉग से डर लगता है, उसको सीनोफोबिया। सीनो जो वर्ड आता है वो डॉग के लिए आता है, तो क्या कहें? सीनोफोबिया हो जाएगा हमारा। जिसको डॉग से डर, द फियर ऑफ डॉग्स, सीनोफोबिया। नेक्स्ट, द फियर ऑफ स्कूल, जिसको स्कूल से डर लगता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके लिए क्या कहेंगे? डिड डिड आस्केलिनोफोबिया। डिड आस्केलिनोफोबिया, द फियर ऑफ स्कूल। डिड आस्केलिनोफोबिया, डिड आस्केलिनोफोबिया, the fear of school. And the fear of vomiting and fear of losses of your self control. vomiting से क्या होता है? कुछ चीजें अंदर से बाहर निकलती है ना, तो एमिट होता है, तो इसको क्या कहें? एमिटोफोबिया, एमिटोफोबिया। फिर है द फियर ऑफ क्राउड्स इज क्लोजली रिलेटेड टू अक्लोफोबिया एंड डेमोफोबिया। अच्छा, जिसको भीड़ से डर लगता है, इसको, जिसको भीड़ से डर लगता है, उसको क्या है? ओक्लोफोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ओक्लोफोबिया भी कहते हैं और डेमोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है ना। एनोक्लोफोबिया, एनोक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया, डेमोफोबिया, तीनों वर्ड किससे हमारे? क्राउड से रिलेटेड है। किससे? क्राउड से। इनोक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया और डेमोफोबिया। डेमो तो अब डेमोक्रेसी से, डेमन का मतलब होता है पीपल, तो डेमोफोबिया भी याद कर सकते हैं। ऑक्लोफोबिया, ऑक्लो जो वर्ड आता है ना, ऑक्लो, वो भीड़ भाड़ के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई तंत्र होता है जिसमें भीड़ शासन करती है, उसको ऑक्लोक्रेसी कहा जाता है। कुछ लोग, कुछ भीड़ मिलकर शासन करते हैं, उसको क्या है? तो ऑक्लोक्रेसी होता है, एक वर्ड आता है ऑक्लोक्रेसी। तो ऑक्लोफोबिया, डेमोफोबिया और इनोक्लोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इंसेक्ट्स के लिए क्या है? इंसेक्ट्स के हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, एंटोमोलॉजी। देखिए फिर वो रूट इसमें आया, एंटोमो, एंटोमोफोबिया। हॉर्स के लिए एक्विनोफोबिया। एक्विनस जो वर्ड होता है, वो रूट होता है, एक वर्ड आता है जानवर से रिलेटेड होता है एक्विनक्स, वो हॉर्स के लिए आता है, ठीक है ना। तो क्या है? इक्विनोफोबिया हो गया। वर्क के लिए, जिसको वर्क से डर लगता है, एर्गोफोबिया। गैमोफोबिया, जिसको शादी से डर लगता है, ठीक है ना। द फियर ऑफ कमिटमेंट और स्टिकिंग विद समवन विद द एंड, और लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ बने रहने से उसको डर लगता है, तो जनरली शादी में ही किसी व्यक्ति से लंबे समय तक बने रहते हैं। और गेमस जो रूट आता है किसके लिए? मैरिज के लिए आता है ना, गेमस। तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? गेमोफोबिया, ठीक है ना। और जेफिरोफोबिया क्या है? जेफिरोफोबिया, जो ब्रिज से डर लगता है जिसको, ठीक है ना, ब्रिजेस से। जेफिरोफोबिया, जिसको ब्रिजेस से डर लगता है, उसको क्या कहेंगे? जेफिरोफोबिया। जेफिरोफोबिया, द फियर ऑफ ब्रिजेस एंड क्रॉसिंग इवन द स्मॉलेस्ट ब्रिज, छोटी छोटी जो ब्रिजें होती हैं उस पर भी उसको क्रॉस करने से डर लगता है। किसको? तो जेफिरोफोबिया को, ठीक है। जेरा, जेरा एस्कोफोबिया, जेरा जो रूट होता है ना, वो जनरली ओल्ड के लिए, जैसे जेरोंटोलॉजी हमने वर्ड पढ़ा था, टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, इकोनॉमिकली, सोशियली, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसको? जेरा एस्कोफोबिया, जेरा इसको फोबिया, द फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने का डर लगता है इसको, ठीक है ना। जेरा इसको फोबिया, द फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने से डर लगता है। बलून्स, बलून क्या होता है? ग्लो, गोल होता है ना, गोल होता है, तो गोल होता है तो ग्लोबोफोबिया, ग्लोबोफोबिया, द फियर ऑफ बलून्स,
ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है इसको, ठीक है ना। ग्लोसो, पब्लिक, ठीक है ना। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है क्या, किसको, तो ग्लोसोफोबिया को। जिसके पास ग्लोसोफोबिया बीमारी होता है उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड गाइनी, गाइनी वर्ड हमने किसकी रूट किसके लिए पढ़ा था, वुमेन के लिए पढ़ा था ना। तो जिसको वुमेन से डर लगता है वो गाइनोफोबिया है। उसके पास क्या गाइनोफोबिया है और वो व्यक्ति क्या है, गाइनोफोबियक है, ठीक है ना। वो व्यक्ति क्या है, गाइनोफोबियक है। और ब्लड के लिए हमने क्या वर्ड रूट पढ़ा था, हेमो, HAEMO या HEMO, हेमो, हेमोग्लोबिन, हेमेटोलॉजी, या यहाँ पे क्या है, हेमोफोबिया, द फियर ऑफ ब्लड। ये वर्ड पढ़िए, इतना लंबा वर्ड है, और इतना ही लंबा वर्ड पढ़ने से जिसको डर लगता है उसको ये वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। हिप्पोपोटामोन्स्ट्रो सेस्क्विपिडेलिफोबिया, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रो सेस्क्विपिडेलिफोबिया, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड। खुद तो लॉन्ग वर्ड है ही, अकेले ही है। हिप्पोपोटामोन्स्ट्रो सेस्क्विपिडेलिफोबिया, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। नेक्स्ट, डॉक्टर से जिसको डर लगता है, आइएट्रोफोबिया। जिसको डॉक्टर से डर लगता है, आइएट्रिया हमने पढ़ाया था ना, जो प्रैक्टिशनर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, आइएट्रिया, ठीक है ना। आइएट्रिया, आइट्रोफोबिया क्या है, द फियर ऑफ डॉक्टर, जब हमने डॉक्टर्स के लिए वीडियोस बनाए थे। फिर है इक्थियोफोबिया, इक्थियो किसके लिए बताया था हमने, फिश के लिए बताया था ना, मछली के लिए। जैसे इक्थियोलॉजी पढ़ाया था, तो वहीं पे वो रूट यहां भी आया, इक्थियोफोबिया। देखिए जो रूट हमने पढ़ाया था ना, वो रूट आपको हर जगह काम आएंगे, जहां भी वो रूट से वर्ड बनेगा आप उस वर्ड को आसानी से पहचान सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉकरोचेस, कॉकरोचेस से लगभग लोग डरते हैं, ठीक है ना। कॉकरोचेस, द फियर ऑफ कॉकरोचेस क्या है, कैटसेरिडा फोबिया, कैटसेरिडा फोबिया, कैटसेरिडा फोबिया, द फियर ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है ना। द फियर ऑफ बटरफ्लाइज एंड ऑफ एन मोस्ट विंग्ड इंसेक्ट, जिसको पंख होती हैं, बटरफ्लाइज, और वैसे इंसेक्ट जिसके पंख होती हैं, उनसे उनसे अपनी विंग होती है, उनसे क्या, उसके लिए क्या वर्ड है ये, लेपिडोपेटेरोफोबिया, लेपिडोपेटेरोफोबिया, लेपिडो लेपिडोपेटेरोफोबिया, द फियर ऑफ बटरफ्लाइज एंड ऑफ एन मोस्ट विंग्ड इंसेक्ट्स, ठीक है ना। मेटाथेसिसोफोबिया, चेंज से जिसको डर लगेगा, मेटाथेसिसोफोबिया, द फियर ऑफ चेंज, जिसको बदलाव से डर लगता है, खुद के बदलाव में या समाज के बदलाव में या सोसाइटी के बदलाव में या किसी भी चीज के बदलाव से इसको डर लगता है, इसको क्या कहेंगे, मेटाथेसिसोफोबिया, मेटाथेसियोफोबिया, मेटाथेसियोफोबिया, सॉरी, मेटाथेसियोफोबिया। एंड अलोन, अलोन के लिए एक वर्ड रूट बताया था क्या, मोनो आता है ना, मोनो आता है, मोनोफोबिया। द फियर ऑफ आंट्स, मरमेकोफोबिया, मरमेड जो लाल चींटियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसको क्या मरमेड कहते हैं। तो द फियर ऑफ आंट्स, किस चींटियों से डर लगता है, मरमेकोफोबिया, मरमेकोफोबिया। एंड जिसको जर्म्स से डर लगता है, जर्म्स से, जर्म से अपने हाथ हरदम साफ रखता है, साफ सफाई बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं, माइसोफोबिया, जर्म्स। इसको बैक्टीरियोफोबिया भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको बैक्टीरियोफोबिया भी कह सकते हैं, माइसोफोबिया, जिसको जर्म से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नोसोकेम्फोबिया, नोसोकम्फोबिया, हॉस्पिटल से जिसको डर लगता है, जो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है, वहां के इन्वायरमेंट से जिसको डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, नोसोकम्फोबिया, नोसोकम्फोबिया, द फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमेरोफोबिया, नंबर से रिलेटेड है ना, न्यूमेरोफोबिया, तो द फियर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। एंड द मेयर थॉट ऑफ कैलकुलेशन, जैसे ही कैलकुलेशन की बात आती है उसको डर लगना शुरू हो जाता है, न्यूमेरो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, न्यूमेरोफोबिया कहते हैं। निक्टो, डार्कनेस के लिए आता है, निक्टो, निक्टोफोबिया, द फियर ऑफ डार्कनेस। ओम्ब्रियोफोबिया, द फियर ऑफ रेन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वर्ड क्या, अम्ब्रेला हम कब यूज करते हैं, जब पानी बरसता है तब यूज करते हैं, तो अम्ब्रेला, ओम्ब्रियोफोबिया, द फियर ऑफ रेन इज कॉल्ड ओम्ब्रियोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स, ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोलॉजी हमने पढ़ा था ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्नेक्स, ऑफिडियोलॉजी, यहाँ पे सेम रूट आया है, ऑफिडियोफोबिया, स्नेक्स। ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथो किसके लिए वर्ड आया था, बर्ड्स के लिए आया था ना, तो यहाँ भी ऑर्निथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्निथोफोबिया, द फियर ऑफ बर्ड्स, फोबिया है तो फियर होगा। पैनोफोबिया, जिसको सभी चीजों से डर लगता है, एवरीथिंग,
एवरीथिंग, वो हरदम डर में ही जीता है। द फियर ऑफ एवरीथिंग, फियर दैट टेरिबल थिंग्स विल हैपन, ऐसा उसको लगता है कि जो कुछ क्या कुछ घटना होने वाली है, ठीक है ना, कुछ टेरिबल थिंग्स हैपन होने वाले हैं, तो उसको क्या कहेंगे, पैनोफोबिया। नेक्स्ट है फास्मोफोबिया, घोस्ट्स, इसको स्पेक्ट्रोफोबिया भी कहते हैं, फास्मोफोबिया को। फास्मो जो रिफ्लेक्शन से डर लगता है, जिसको जिसको भूत से डर लगता है, उसको कहेंगे फास्मोफोबिया। और स्पेक्ट्रोफोबिया का रिफ्लेक्शन से रिलेट करते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन से डर लगते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं। हालांकि उसको हमने उससे भी पढ़ा था, जिसको मिरर से डर लगता है उसमें भी स्पेक्ट्रोफोबिया को पढ़ा था। अब नेक्स्ट वर्ड है फिलोफोबिया। फिल किसके लिए आता है, लव के लिए आता है, तो जिसको लव से डर लगता है फिलोफोबिया। फिलोफोबिया, द फियर ऑफ लव, ठीक है। फोबोफोबिया, जिसको डर से डर लगता है, जिसको डर से डर लगता है, फोबोफोबिया। नेक्स्ट फोटोफोबिया, लाइट, द फियर ऑफ लाइट, caused by something medical, caused by something medical or traumatic। फोटोफोबिया, जिसको लाइट से डर लगता है। पोडोफोबिया, पोडो हमने रूट किसके लिए पढ़ा था, फिट के लिए पढ़ा था ना, पैर के लिए पोडोएट्रिस्ट पढ़ा था ना, पोडोएस्ट्रिस्ट या चिरोपोडिस्ट पढ़ा था, तो वही है द फियर ऑफ फिट। या सम पीपल फियर टचिंग और लुकिंग एट द फिट, पैर छूने में या उस पैर की तरफ देखने से जिसको डर लगता है, उसको क्या कहेंगे, पोडोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज है पोगनोफोबिया, पोगोनोफोबिया। पोगोनोफोबिया बियर्ड से डर लगता है, दाढ़ी से जिसको डर लगता है, या दाढ़ी वाले व्यक्ति के समीप रहने से जिसको डर लगता है, उसको क्या कहेंगे हम, पोगोनोफोबिया। द फियर ऑफ बियर्ड्स और बीइंग स्केयर्ड ऑफ अराउंड बियर्ड मैन। पायरोफोबिया, द फियर ऑफ फायर, पायरो जो वर्ड आता है वो फियर ऑफ फायर होता है, और एक इसका अपोजिट क्या होगा, पायरोमेनिया हो जाएगा। उसको इतनी खुशी मिलती है कि किसी के शरीर में, किसी के कपड़े में, किसी के घर में भी आग लगा देगा ना, तो उसको बेहद बेहद खुशी मिलती है, आग लगाकर खुशी मिलती है, उसको पायरोमेनिया कहा जाता है, आग से बेहद लगाव होता है, इसको क्या कहेंगे, पायरोफोबिया कहेंगे, द फियर ऑफ फायर। एंड फ्रॉग्स के लिए रेनिडाफोबिया, द फियर ऑफ फ्रॉग्स इज कॉल्ड रेनिडाफोबिया, ठीक है। एसिलेरोफोबिया, सिलेरोफोबिया का द फियर ऑफ क्राइम्स इन्वॉल्व बीइंग अफ्रेड ऑफ बर्गलर्स और अटैकर से जिसको डर लगता है, ऐसे क्राइम से जिसको डर लगता है, सिलेरोफोबिया कहेंगे। अब द फियर ऑफ वर्म्स, एस्कोलेसीफोबिया, एस्कोलेसीफोबिया या कोलेसीफोबिया, द फियर ऑफ वर्म्स। नेक्स्ट सोने के लिए क्या आता है, सोमना वर्ड आता है, सोमना, सोमना जो होता है सिलिप के लिए आता है, ठीक है ना। इसी पे वर्ड है सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, ठीक है ना। और एक और बात, सोमनम्बुलिस्ट हो गया कि सोमनीलोक्वेंट हो गया, एक वर्ड आता है सोमनी सोमनीलोक्वेंट, सोमनी सोना, लोक्वेंट बोलना, जो नींद में बातें करता है सोमनीलोक्वेंट, जो नींद में चलता है सोमनम्बुलिस्ट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोफोबिया, टेक्नोफोबिया टेक्नोलॉजी से जिसको डर लगेगा उसको टेक्नोफोबिया कहेंगे। एंड जिसको टेलीफोन पे बात करने से जिसको डर लगता है उसको क्या कहेंगे, टेलीफोनोफोबिया, द फियर ऑफ टॉकिंग ऑन द फोन, टेलीफोनोफोबिया। थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया जिसको ओशन से डर लगता है, समुद्र से डर लगता है, समुद्र की वाटर से, समुद्र की वेव से डर लगता है, ओसेनिक वाटर, ओसेनिक वेव से जिसको डर लगता है उसको, उस व्यक्ति के पास कौन सी बीमारी है, थैलेसोफोबिया, और वो व्यक्ति क्या है, थैलोसोफोबियक है, ठीक है ना, थैलेसोफोबिया। थेनेटोफोबिया डेथ है, थेनेटोफोबिया इज कॉल्ड डेथ, डेथ द फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड थेनेटोफोबिया। थियोफोबिया जिसको रिलीजन से अननेसेसरी डर लगता है, ठीक है ना, irrational fear of God or religion is called theophobia, theophobia। next word is tocophobia, tocophobia the fear of pregnancy involves giving birth or having children, जिसको प्रेगनेंसी से और बच्चे डिलीवर करने में डर लगता है, डिलीवर करने से डर लगता है, उसको क्या कहेंगे, टोकोफोबिया। किसी लेडी को अगर प्रेगनेंसी से या बच्चे डिलीवर करने से डर लगता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, टोकोफोबिया, उस लेडी को क्या कहेंगे, टोकोफोबिया। एक वर्ड आता है जिसको नंबर 13 से डर लगता है,
जिसको नंबर 13 से डर लगता है, द फियर ऑफ द नंबर 13 और द बैड लक दैट फॉलोज, उसको लगता है कि नंबर 13 जो है वो बैड लक को लाता है, उसको क्या कहें, ट्री एस्केडेकाफोबिया, ट्री एस्केडेकाफोबिया, ट्री एस्केडेकाफोबिया, जिसको नंबर 13 से डर लगता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वीहोफोबिया, व्हीकल जो है ना, व्हीकल आता है, व्हीकल, व्हीकल से रिलेटेड है, द फियर ऑफ ड्राइविंग, व्हीकल को आप ड्राइव करते हैं, तो वीहोफोबिया। जेनोफोबिया, स्ट्रेंज लोगों से डर लगता है, द फियर ऑफ अननोन और स्ट्रेंजर्स। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। जूफोबिया, जू एनिमल्स के लिए, द फियर ऑफ एनिमल्स। टोकोफोबिया, टोकोफोबिया, द फियर ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व गिविंग बर्थ, सेम वर्ड हमने पढ़ा था। ट्री एस्केडेकाफोबिया, जिसको नंबर 13 से डर लगता है। और द नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया, द फियर ऑफ नीडल्स, जिसको नीडल्स से डर लगता है, ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया, द फियर ऑफ नीडल्स। तो इस प्रकार हम क्या देखें, फोबिया से संबंधित विभिन्न वर्ड्स देखें हम, ठीक है ना, डिफरेंट वर्ड्स देखें, और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर से उस वीडियो पे आप जाएंगे, उस वीडियोस को देखेंगे, सारे वर्ड्स पे डिस्कशन जो हुए हैं उसको देखेंगे, फिर से आप एमसीक्यू लगाएंगे। अगर 2-3 बार ये काम कर लेते हैं तो आपकी ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो हम दावा करते हैं कि वो प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, विच फोबिया रेफर्स टू द फियर ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है ना, स्पाइडर्स से रिलेटेड कौन सी फोबिया होता है हमारा, ठीक है ना। क्या निक्टोफोबिया है? नहीं, निक्टोफोबिया तो डार्कनेस के लिए। हाइड्रोफोबिया क्या है हमारा, वो वाटर्स के लिए है। एल्यूरोफोबिया, एक एल्यूरोज क्या, एक ग्रीक वाइल्ड कैट होती हैं, वो कैट्स के लिए आती है। तो एरेक्नोफोबिया। विच फोबिया रेफर्स टू द फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स से किसको डर लगता है, स्पाइडर्स से डर लगने को क्या कहेंगे हम, एरेक्नोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हमने क्या पढ़ा था, हाइट के लिए पढ़ा था ना, वाटर से नहीं, वाटर के लिए तो हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया हम कहेंगे, हाइट्स के लिए एक्रोफोबिया, एनिमल्स के लिए जूफोबिया, फायर्स के लिए पायरोफोबिया। नेक्स्ट, द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर और लाइटनिंग के लिए कौन सी फोबिया आती है, हाइड्रोफोबिया नहीं, वो तो वाटर्स के लिए आता है। पायरोफोबिया फायर के लिए। एस्ट्राफोबिया, इसको एस्ट्राफोबिया, जो लाइटनिंग और थंडर से जिसको डर लगता है, मतलब डर को हम क्या, जिसको नहीं डर लगता उसको क्या कहेंगे, एस्ट्राफोबिया कहेंगे। एर्गोफोबिया वर्क के लिए आता है। व्हाट डज ट्राइपोफोबिया रेफर्स, ट्राइपोफोबिया का मतलब होता है अफिक्स्ड पैटर्न से उसको डर लगता है, होल्स से एंड पैटर्न से उसको डर लगता है। डर को कहते हैं, इसको नहीं, डर, डर को, फियर ऑफ होल्स एंड पैटर्न्स, फियर ऑफ होल्स एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड ट्राइपोफोबिया। और उस व्यक्ति क्या होगा, ट्राइपोफोबियक होगा। फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग से जिसको डर लगता है, ठीक है ना, उसको क्या, उसके लिए हमें दो वर्ड्स आते हैं, एरोफोबिया, एरोफोबिया और एवीफोबिया, दोनों दोनों वर्ड्स हो जाएंगे हमारे क्या, फ्लाइंग के लिए, द फियर ऑफ फ्लाइंग, एवियोफोबिया और एरोफोबिया दोनों वर्ड्स आ जाएंगे। एग्रोफोबिया वर्क के लिए और एंटोमोफोबिया इंसेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब्स द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, विच टर्म्स डिस्क्राइब्स द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, क्लोज स्पेस से किसको डर लगता है, क्लोज स्पेस से किसको, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है ना, जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है। एगोरोफोबिया क्या था हमारा, वर्क के लिए था, नहीं, एगोराफोबिया ओपन स्पेस के लिए, इसका ठीक अपोजिट। ओपन स्पेस। थेनेटोफोबिया डेथ के लिए आता है, जूफोबिया हमारा एनिमल्स के लिए आता है। निक्टोफोबिया का संबंध किससे है, निक्टोफोबिया, निक्टो जो रूट आता है किसके लिए आता है, नाइट के लिए आता है, निक्टो नाइट, तो डार्कनेस। स्नेक्स के लिए क्या था हमारा, ओफिडियोफोबिया। क्राउड्स के लिए डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया, और वोटर्स के लिए हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया। नेक्स्ट, विच फोबिया इज द इरेशनल फियर ऑफ क्लाउन्स, क्लाउन्स, जैसे ही क्लाउन्स पढ़ते हैं क्या, उसके चेहरे पे रंग वगैरह लगा होता है ना, तो क्लोरोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ एनिमल्स इन जन, फियर ऑफ एनिमल्स इन जनरल, एनिमल से जिसको डर लगता है क्या कहेंगे, जूफोबिया। सीनोफोबिया डॉग से। एंटमोफोबिया,
इंसेक्ट से, ऑर्निथोफोबिया बर्ड्स से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेलिसोफोबिया? मेलिसोफोबिया द फियर ऑफ व्हाट? बर्ड्स? नो, बर्ड्स का तो ऑर्निथोफोबिया। बीज, बीज से मेलिसोफोबिया, इसको ना हम एपीफोबिया भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एपीफोबिया भी कहते हैं, मेलिसोफोबिया को एपीफोबिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसको नहीं, बीज से डर को क्या कहेंगे हम? मेलिसोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ व्हाट? हाइड्रो, वाटर से रिलेटेड है ना, द हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, स्नेक्स से जिसको डर लगता है, ओफिडियोफोबिया, ठीक है। एराकिनोफोबिया स्पाइडर से, मेलिसोफोबिया बीज से, हर्पेटोफोबिया जिसको रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं उनसे डर लगता है, हर्पेटोफोबिया का। एंड द फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, ग्लासोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, सॉरी ग्लोसोफोबिया, द फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया। एर्गोफोबिया वर्क के लिए आता है। टाइपोफोबिया फिक्स्ड पैटर्न्स के लिए, जिसको पैटर्न्स से और होल्स से डर लगता है। जेनोफोबिया स्ट्रेंज लोगों से जिसको जो डर होता है उसको हम जेनोफोबिया कहते हैं। टेक्नोफोबिया, टेक्नोफोबिया ये स्पीड से संबंधित होता है। टेक्नोफोबिया अगर है तो द फियर ऑफ स्पीड है टेक्नोफोबिया। नेक्स्ट, द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए क्या पढ़ा था हमने? जेनो पढ़ा था ना, जेन जो वर्ड आता है, रूट आता है, वो किसके लिए आता है? फॉरेनर्स के, स्ट्रेंजर्स के लिए आता है, तो जेनोफोबिया। द फियर ऑफ क्राउड्स और ओपन स्पेसेस इज, द फियर ऑफ क्राउड्स और ओपन स्पेसेस इज नोन एज, ओपन स्पेसेस की बात करते हैं, एगोरा, एगोरा जो होता है मार्केट प्लेसेस होता है ना, रूट, एगोराफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस से। एर्गोफोबिया किससे हमारा है बताएं? नेक्स्ट, द फियर ऑफ डाइंग इज कॉल्ड थेनेटोफोबिया, जिसको मरने से डर लगता है, जो मरने से डर को, मरने से डर को कहेंगे, व्यक्ति को नहीं, मरने से डर को क्या कहेंगे? थेनेटोफोबिया। नेक्स्ट, द टर्म सीनोफोबिया, सीनोफोबिया किसके लिए आता था? डॉग्स के लिए आएगा ना, सीनोफोबिया डॉग्स। एंटोमोफोबिया, एंटोमोलॉजी याद रखें, इंसेक्ट्स, एंटोमोफोबिया इज द फियर ऑफ इंसेक्ट्स। व्हाट इज द फियर ऑफ बीइंग अलोन? व्हाट इज द फियर ऑफ बीइंग अलोन? अकेले रहने का डर को क्या कहेंगे हम? ऑटोफोबिया, ठीक। नेक्स्ट, द फियर ऑफ ब्लड, ब्लड के लिए क्या? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमो था ना, हेमोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूरोफोबिया, एल्यूरो, वाइल्ड कैट, कैट से डर को, द फियर ऑफ कैट इज कॉल्ड एल्यूरोफोबिया। एंड द नेक्स्ट, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो जो रूट आता है बुक्स के लिए आता है, ठीक है ना, बुक्स, फियर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफोबिया। फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया इज घोस्ट, जिसको भूत से डर लगता है उसको क्या कहेंगे? फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया। नेक्स्ट, द फियर ऑफ नीडल्स, नीडल से जिसको डर लगता है, टाइपेनोफोबिया। हमारा लास्ट वर्ड क्या था लिस्ट का? ये था ना, नीडल्स था ना, तो टाइपेनोफोबिया, द फियर ऑफ नीडल्स इज टाइपेनोफोबिया। द इरेशनल फियर ऑफ फायर इज कॉल्ड, द इरेशनल फियर ऑफ फायर इज कॉल्ड फियर ऑफ फायर। पायरो पढ़ा था ना, पायरोमेनिया, पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। नेक्स्ट, व्हाट डज पेडियोफोबिया इज कॉल्ड? पेडोस हमने रूट पढ़ा था ना, पेडोस किससे? चिल्ड्रन से था रिलेटेड, पेडोफोबिया, तो फियर ऑफ चिल्ड्रन। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोफोबिया, वेरी इजी। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया, गेमस जो रूट आता है किसके लिए? मैरिज के लिए आता है ना, मैरिज, गेमोफोबिया, मैरिज। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब फियर ऑफ मिरर्स? मिरर्स का स्पेक्ट्रोफोबिया, ठीक ना, एइसोपोट्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, फियर ऑफ मिरर्स। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बलून्स, फियर ऑफ बलून्स क्या होगा? बलून्स गोल होता है तो फियर ऑफ बलून्स ग्लोबोफोबिया मान लेते हैं,
बलून्स गोल होता है, सारे बलून्स गोल नहीं होते, बलून्स क्या गोल है, तो ग्लोबोफोबिया। व्हाट इज पैनोफोबिया, जिसको पैन, पैन का मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है ना, ऑल, पैन का मतलब है ऑल, तो पैनोफोबिया, फियर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट प्लूटोफोबिया, प्लूटोक्रेसी पता है आपको, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोफोबिया, प्लूटोलॉजी। तो प्लूटो जो वर्ड आता है वो है वेल्थ के लिए आता है, वेल्थ के लिए आता है, तो जिसको धन दौलत से डर लगता है, जिसको नहीं, धन दौलत से डर को क्या कहेंगे हम, प्लूटोफोबिया। फियर ऑफ स्वालोइंग और चॉकिंग, किसी चीज को घोट जाना और चौक हो जाना, उसको क्या कहेंगे हम, उस डर को क्या कहेंगे, फैगोफोबिया, फैगोफोबिया, फियर ऑफ swallowing और चॉकिंग इज कॉल्ड फैगोफोबिया। नेक्स्ट क्रोनोफोबिया, क्रोनो जो वर्ड आता है किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है ना, तो टाइम के लिए, तो क्रोनोफोबिया इज द फियर ऑफ टाइम। द टर्म लोविया, इसका प्रोनाउंसिएशन करो, हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विपिडेलिफोबिया, हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विपिडेलियोफोबिया, कितने साइलेबल है, एक, एक दो तीन चार पांच छह, छह है ना। द हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विपिडेलिफोबिया, 1 2 3 4 5 6 है हमारे सेलेबल। तो सेलेबल बाय सेलेबल जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो आसान हो जाता है बड़े से बड़े वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना, तो इसे हम करेंगे हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विपिडेलिफोबिया। ह्यूमेरसली रेफर्स टू फियर ऑफ व्हाट, किस फियर के लिए कहते हैं, लॉन्ग वर्ड्स के लिए कहेंगे, जिसको लंबे वर्ड से डर लगता है, वन हु फियर्स लॉन्ग वर्ड्स इज कॉल्ड हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विपिडेलियोफोबिया। ओके, फियर ऑफ वर्क, वर्क के लिए एर्गोफोबिया हम लोग वर्ड यूज किया, एर्गो, एर्गो, एर्गोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वर्क, काम से डर को हम क्या कहेंगे, एर्गोफोबिया। व्हाट डज जेफिरोफोबिया कॉल्ड, जेफिरोफोबिया जिसको छोटे छोटे ब्रिज पे भी जाने पे डर लगता है, उसको क्रॉस करने में डर लगता है, फियर ऑफ ब्रिजेस, जेफिरोफोबिया। नेक्स्ट फियर ऑफ फूड, अब लो, फियर ऑफ फूड, ऑटोफोबिया नहीं, ये तो फियर ऑफ बीइंग अबेंडन्ड, अबेंडन्ड। थेनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीवोफोबिया। ग्लोसोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो फियर ऑफ फूड, सीवोफोबिया। ऑप्थेल्मोफोबिया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, याद करिए डॉक्टर्स में हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख के लिए, तो फियर ऑफ आईज। नेक्स्ट फियर ऑफ फेलियर, जिसको फेल होने से डर लगता है, एटिसोफोबिया। फियर ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एटिसो, एटिसीफोबिया, एटिसीफोबिया। Fear of failure is atisophobia. Fish phobia is the fear of large objects. बड़े ऑब्जेक्ट से जिसको डर लगता है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है मेगा, मेगा मतलब बड़ा, तो मेगैलोफोबिया। इसके एक वर्ड आता है मेगैलोमेनिया, आता है, इसका आप मीनिंग आप लोग बताएंगे कमेंट में, मेगैलोमेनिया, अगर किसी को मेगैलोमेनिया है तो बहुत डर लगता है, बहुत, बहुत ही उससे सावधान, उस व्यक्ति को खुद को सावधान रहना हो, खुद से ही सावधान रहना अगर किसी व्यक्ति को मेगैलोमेनिया है तो, ठीक है ना। जूफोबिया एनिमल से, थेनेटोफोबिया डेथ से। फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शन से डर को क्या कहेंगे, फियर और नीडल्स से, नीडल्स और इंजेक्शन से डर को क्या कहेंगे, ट्राइपेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया। फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस इज रेफर टू ट्राइपेनोफोबिया। व्हाट डज एनिमोफोबिया स्टैंड फॉर, एनिमोफोबिया स्टैंड फॉर fear of animals, no. Zoology, fear of heights, fear of animals. Zoophobia, fear of heights. Acrophobia, fear of water. Aquaphobia, then fear of wind. Anemophobia, anemometer आपको पता है, fear of wind, विंड से रिलेटेड होता है, तो एनिमोफोबिया हमारा किस हो जाएगा, फियर ऑफ विंड से। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फियर ऑफ सीटिंग इज कॉल्ड, फियर ऑफ सीटिंग कैथीसोफोबिया, सीटिंग के लिए आता है कैथीसो, कैथीसो, कैथीसो का संबंध किससे है, सीटिंग से है, तो कैथीसोफोबिया, ठीक है।
बोटेनोफोबिया, बोटेनी का रिलेटेड किससे, हमारा प्लांट्स से है ना, तो जिसको प्लांट्स से डर को क्या कहेंगे, बोटेनोफोबिया, प्लांट्स से डर को बोटेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स से डर को क्या कहेंगे, आइएट्रिया, जो वर्ड पढ़ाया था हमने डॉक्टर्स में, आइएट्रिया रूट पढ़ाया था, वो क्या था, प्रैक्टिशनर से रिलेटेड था ना, तो फियर ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, आइएट्रोफोबिया। विच फोबिया इज इंटेंस फियर ऑफ बर्ड्स, इंटेंस फियर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स से का जो इंटेंस फियर होता है उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो जो वर्ड आता है किसके लिए, बर्ड्स के लिए आता है, आपको पता है, बिल्कुल पता है। नेक्स्ट वर्ड इज फियर ऑफ फॉरगेटिंग और बीइंग फॉरगॉटन इज कॉल्ड, फियर ऑफ फॉरगेटिंग और बीइंग फॉरगॉटन इज कॉल्ड अथा जैगोराफोबिया, अथा जैगोराफोबिया, अथा जैगोराफोबिया इज कॉल्ड क्या, फियर ऑफ फॉरगेटिंग और बीइंग फॉरगॉटन, भूल जाने का डर या भुला दिया जाने का डर, भूल जाने का डर या भुला दिए जाने का डर क्या है, एथा जगोराफोबिया, एथा जगोराफोबिया। तो चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और हमें लगता है कि फोबिया से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और उस पर हमने कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया, तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे छूटेंगे नहीं, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ, सी यू, बाय।